जय हिंद दोस्तों। मेरा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि मेरा अकाउंट जो है बैंक अकाउंट माइनस में चला गया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि कई कई मेरे बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, 4 बैंक अकाउंट है, तो उस खाते को मैं क्या करूं। कई बैंक अकाउंट पर मैं लेन देन नहीं करता हूं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या उससे नुकसान है या फिर बाद में किसी प्रकार का हानि होने की संभावना है, या फिर किसी प्रकार का कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज एक मुश्त जमा करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए। मैं सारे सवालों को हल करूंगा, बैंक अकाउंट से संबंधित सारे सवाल को हल करूंगा। जो अकाउंट में आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, या फिर माइनस में चला गया हुआ है, या फिर जिस अकाउंट को आपने अभी तक बंद नहीं किया है, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले खोल रखा है, सारी बातों पे चर्चा करूंगा बहुत ही कम समय में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। इसी प्रकार से आपके टॉपिक पर भी फिर विस्तार से वीडियो बना दूंगा। आते हैं सीधा टॉपिक पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक अकाउंट है, कोई भी किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। होता है कभी कभी किसी व्यक्ति के पास 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में होता है, जिसमें एक में या दो में रेगुलर लेन देन करते हैं, बाकी को जरूरत नहीं समझते इसीलिए छोड़ रखे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलता है, इसलिए खुलवा लेते हैं कि कुछ लेना देना तो उसमें है नहीं, कुछ कटना तो है नहीं, मिनिमम बैलेंस का कोई झंझट तो है नहीं, इसलिए खुलवा लेते हैं, कभी काम आ जाएगा ये सोच के भी खुलवा लेते हैं। अब आपको बता दूं कि इससे फायदा एक पैसा भी आपको होने का नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अभी हो चाहे भविष्य में हो, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है इससे। अब कैसे नुकसान? पहला नुकसान तो यह है कि जीरो बैलेंस पर जो आप खाता खुलवाते हैं प्रलोभन में आके, जैसे आपके पास पहले से एक अकाउंट है, 2 अकाउंट है, लेकिन कोई बैंक आपको जीरो बैलेंस पर अकाउंट दे रहा है तो आप धाक से खुलवा लेते हैं, सोचते कुछ लग थोड़ी रहा है, जीरो बैलेंस पर खुलवा लेता हूँ। लेकिन ये एक आपको अपनी तरफ खींचने का योजना होता है बैंकों का। अकाउंट खुलवाने का ये एक स्कीम होता है। ये नहीं कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा लिए और जिंदगी भर उसे जीरो ही रखेंगे। उसको तो मेंटेनेंस आपको करना ही होगा, सिर्फ खोलने टाइम तक वो जीरो बैलेंस रहता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप खाता खुलवाते हैं तो उसमें क्या होता है, चाहे जीरो बैलेंस में आपने खुलवाया हो, चाहे इसका भी चर्चा करता हो, आपने पहले कहीं खुलवा रखा है, उस पर लेन देन आप नहीं कर रहे, सोच रहे क्यों बंद करें, पड़ा हुआ है छोड़ दूंगा ऐसे। ये दोनों तरह के खातों पर देखिए होता क्या है कि आपको एटीएम कार्ड मिलता है, चेकबुक मिलता है, इसके अलावा एसएमएस अलर्ट का चार्ज हर बैंक काटती है। ये 3 चीज जो है, ये आप लेन देन करें अथवा ना करें, बैंक अकाउंट चलाए अथवा ना चलाए, वो पड़ा हुआ है, एनुअल हर साल आपको देना ही पड़ेगा, किसी भी हालात में, किसी भी हालात में वो देना ही पड़ेगा। अगर आप वो जमा नहीं करते हैं तो वही आपको माइनस में अकाउंट जाने लगता है। इसके अलावा किसी किसी बैंक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का एक लिमिट होता है कि इतना मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेनेंस करना है, चाहे 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो। जैसे HDFC बैंक का है, मिनिमम 10,000 आपको मेंटेन करना होता है। एक्सिस बैंक का है, मिनिमम 10,000 मेंटेन करना होता है। ICICI बैंक का है, मिनिमम 10,000 रुपया मेंटेन करता है। ग्रामीण इलाका में, ज़्यादा ग्रामीण इलाका में, सुदूर इलाका में, जो ग्रामीण कहते हैं ग्रामीण शाखा, उसमें भी मिनिमम 5,000 रुपया मेंटेन करना होता है, चाहे ICICI हो, एक्सिस हो या फिर HDFC हो। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे बैंक है जिसमें कम से कम मिनिमम 2,000 आपको मेंटेन करना होता है। तो अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होता है, आपका अकाउंट छोड़ दिए रहते हैं, उसको लेन देन नहीं करते उसमें, तो होता क्या है कि मिनिमम बैलेंस का आपके हर महीने का जोड़ के तिमाही, मतलब 3 महीने पर, हर महीने का जोड़ के हर तिमाही पे आपका अकाउंट माइनस में जाने लगता है। इसके अलावा साल का एटीएम का चार्ज, चेकबुक का चार्ज, एसएमएस अलर्ट का चार्ज, सब होकर माइनस होता रहता है, माइनस होता रहता है, माइनस होता रहता है। आप सोचेंगे अकाउंट छोड़े हुए, कभी जरूरत पड़ता है भविष्य में उस अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए, आप उस पर पैसा डालते हैं तो अचानक जितना भी आप पर लेबिलिटी रहेगा वो सारा पैसा एक बार में ही कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आप सोचते रह जाएंगे, बैंक में जाकर कंप्लेन करेंगे कि मैंने पैसा डाला था 10,000 रुपया, ये तो 3,000 रुपया हो गया, 7,000 रुपया गया कहाँ। तो पता चलेगा कि आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो लेन देन नहीं कर रहे थे, आपने छोड़ रखा था, वो माइनस में था इसीलिए कट गया। तो ये तो हानि ही हानि। दूसरा क्या है, किसी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है, लेन देन नहीं कर रहे, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले आपने खोल रखा है, आपका कहीं पर जॉब चेंज हो गया, काम चेंज हो गया, जगह चेंज हो गया, आपने उस अकाउंट को बंद नहीं करवाया,
अब होता क्या है कि वहाँ जहाँ आप गए वहाँ कभी जरूरत पड़ जाए कि उसी बैंक में मुझे अकाउंट खोलना है। जैसे स्टेट बैंक में आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले अकाउंट खोल रखा है और उसको लेन देन नहीं कर रहे, आपने उसे ही छोड़ दिया, कोई भी बैलेंस नहीं। अब किसी और शहर में जाकर जहाँ आप काम कर रहे हैं या फिर जहाँ शिफ्ट हो गए वहाँ चाहेंगे कि फिर से अकाउंट खुलवाता हूँ मैं उसी बैंक में, ब्रांच भले ही अलग है, नहीं खुलेगा, क्योंकि आपके आधार से पैन से वो लिंक होता है। अगर आधार से लिंक नहीं भी है, पैन से लिंक है, तो भी नहीं खुलता है। मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ कि जिस बैंक में आपका अकाउंट खुल गया और आपने उसे बंद नहीं करवाया, तो वर्ल्ड में उस बैंक के किसी भी ब्रांच में आपका खाता नहीं खुलेगा। जैसे आपका पैन नंबर या आधार नंबर कोई एक चीज भी डाला जाएगा, मैच कर जाएगा, वहां पे बता देगा कि ये आपका इतना अकाउंट नंबर है, फलाना ब्रांच में पहले से आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो पहले जाकर उससे आप बंद करवाए तब जाकर खुलेगा। इसीलिए कोई भी बैंक में अकाउंट है तो आप उसे छोड़े नहीं, जरूरत का नहीं है, लेन देन नहीं कर रहे हैं तो बंद करा ले, फिर जरूरत पड़ेगा तो आप खुलवा सकते हैं। बंद रहेगा तो फिर जरूरत पड़ेगा तो उसी ब्रांच में खुलवा सकते हैं या फिर किसी ब्रांच में खुलवा सकते हैं उस बैंक में। लेकिन अगर बंद नहीं है तो भविष्य में उस बैंक के किसी भी ब्रांच में आप नहीं खुलवा सकते। बंद कराने में कुछ लगता नहीं है, आपको एप्लीकेशन देना है, अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, फोटोकॉपी, और अकाउंट बंद कर दिया जाता है। तो जो लोन लेन देन नहीं कर रहे हैं जिस अकाउंट में, उसको तो बंद आप करा ही ले, वरना चारों तरफ से ही नुकसान है। एक तो माइनस में जाता जाएगा, आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता रहेगा, लेन देन कीजिए न कीजिए, या फिर चेकबुक एटीएम का चार्ज लगता रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे चीज है जो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जीरो बैलेंस का खाता है, चाहे आप जिसमें लेन देन नहीं कर रहे हैं वो खाता है। आप पैसा लेन देन कर सके तभी बैंक अकाउंट रखिए, या फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सके तभी बैंक अकाउंट रखिए। हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट तो ऐसा होता है जिस पर वो लेन देन करता रहता है। ज्यादा आवश्यकता हो, जरूरत हो तो दूसरा बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें भी लेन देन कीजिए, या फिर मिनिमम बैलेंस रखिए, कभी कभार लेन देन कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, 5 बैंक, 10 बैंक में अकाउंट खुला लेते हैं, 2 पर लेन देन करते हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मेरा नुकसान कुछ थोड़ी ना है, उससे जा क्या रहा है, मैंने खोल के छोड़ रखा है, जब जरूरत पड़ेगा उसका यूज करूंगा, नहीं तो बंद वैसे पड़ा हुआ है, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं भाई साहब, किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट खुद ब खुद कभी बंद नहीं होता है, चाहे आप 20 साल लेन देन नहीं करें, बैंक कभी भी आपके खाते को बंद नहीं करता, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, फ्रीज कर देगा, फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब होता है कि आपके खाते में लेन देन बंद कर देगा बैंक, फ्रीज कर देता है, जिसको फ्रीज बोला जाता है। लेकिन आपका खाता को क्लोज नहीं करता। उस अकाउंट को कभी भी आप चाहे तो फिर से केवाईसी करा के अपना डॉक्यूमेंट्स देकर चालू करा सकते हैं, और जितना भी वो माइनस में रहेगा, जितना भी आप पर लिबिलिटी रहेगा, सारा आपको भुगतान करना होगा। बैंक नहीं बताएगा, जैसे आप पैसा लेन देन करने के लिए डालेंगे, छटाक से काट लिया जाएगा आपको पैसा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम में सारा चीज अपडेट रहता है और सिस्टम से ही ये सारा चीज काम करता है। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।